हुए और इसकी सर्विस भी करवानी है। तो सफ़र की दुआ पढ़ ली जाए फिर। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमारा आज का सफ़र बिल्कुल साथ खैरियत के साथ, खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हो जाए। आमीन सुम आमीन। तो अभी जाना है मुझे, पहले जाके इसकी सर्विस करवानी है। सर्विस करवा के वहीं से फिर निकलना है मुझे। नाश्ता वाश्ता कर लिया है, घर वालों से मिल लिया हूँ। उसके बाद बस अब रखते सफ़र है बांधा। चलो भाई। मेरे भाई सर्विस वगैरह भी हो गई, सारे मामला सेट हैं, अल्लाह का शुक्र है। चार्जर भूल गया था, वो वापस आके मैं लेकर आया हूँ। इस वक्त हम शारा फैसल में हैं और मैं जा रहा हूँ इस वक्त हर पार कर। लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से या फिर हो सकता है कि टाइटल से। तो बहरहाल मेरा यहाँ से सफ़र जो है वो है तकरीबन अगर मैं 100 to 120 की स्पीड से जाता हूँ तो तकरीबन मुझे 5.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं स्लो स्पीड पे जाता हूँ तो मुझे 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। और मैं वैसे स्लो ही जाऊँगा। इसकी वजह ये है, एक तो सोलो ड्राइव, ठीक है। दूसरा ये है कि मुझे जो है रास्ते भी कैप्चर करने हैं, आप लोगों को भी दिखाने हैं मामला कि रास्ते में कौन कौन से शहर आ रहे हैं। तो मैं वैसे भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ से ठट्टा वाला रूट पकड़ रहा हूँ मैं। तो ठट्टा, बदीन, गुलारची, बिट्ठी, वहाँ से होता हुआ फिर मैं आखिर इस्लाम कोट पहुँचूँगा। इस्लाम कोट से 32 किलोमीटर आगे मेरा स्टॉप है जहाँ मुझे एक्चुअली जाना है। तो ये मेरी लाइफ का जो है पहला एक्सपीरियंस है। मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, वो भी सोलो ड्राइव, वरना साथ कोई ना कोई होता है। और वो भी तकरीबन 390 किलोमीटर ऑलमोस्ट बने। भाई गारो शहर हम जो है वो क्रॉस करना है इस वक्त। कराची को गुड बाय बोले हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में हम जो है गारो पहुँच चुके हैं। और गारो अक्सर ही, बल्कि तकरीबन सब लोगों को ही पता है क्योंकि यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं। सनवेला कून सबसे मशहूर चीज़ वो यहाँ पे बना हुआ है। तो बहरहाल गारो में हमारा कोई रुकने का प्रोग्राम नहीं है। गारो को हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किसी शहर में हम कोई ब्रेक लें और वहाँ पे जो है हम चाय वगैरह पियेंगे। उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो गारो भी हमारा क्रॉस हो चुका है। अब हमारा टोटल तकरीबन जो डबल रोड का सफ़र है मुश्किल से आधे घंटे का बचा है। उसके बाद फिर तकरीबन ये तकरीबन होगा 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर होगा डबल रोड। उसके बाद जो हमारा सफ़र शुरू होगा, असल सफ़र वो है। और टोटल वन वे है यहाँ से लेके जहाँ तक मुझे जाना है, टोटल वन वे। और इतना कोई डेंजर वन वे है कि वहाँ पे बकरियाँ, ये गधे, ऊँट, गायें, ये जो है ना बिल्कुल रोड के फिर कॉर्नर्स पे जो है ना वो खुले घूम रहे होते हैं और रेवड़ की तरह घूम रहे होते हैं ना। कोई भी किसी भी वक्त रोड के बीच में आ जाता है। वो सफ़र जो है ना मुझे थोड़ा सा एहतियात के साथ गुजारना पड़ेगा। तो दुआएं मैंने सारी पढ़ ली हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। भाई मैं तो जा रहा हूँ 70-80 की स्पीड पे, लेकिन मुझे गाड़ियाँ ऐसे क्रॉस कर रही हैं जैसे लग रहा है कि वाकई जो है ना 130-140 पे जा रही हैं। और खैर मुझे कोई मसला नहीं है। एक टाइम तो हम भी 130-140 पे गाड़ी चलाते थे, लेकिन मैं मैनुअल का ड्राइवर हूँ और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है और फ़र्क तो पड़ता है भाई ड्राइविंग का। और कभी कभार चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो जो है मुस्तकिल चलाने वाले ड्राइवरों का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई हरियाली हो गई है ख़त्म, अब ये सारी झाड़ियाँ हैं। इस तरफ थोड़े बहुत बागात वगैरह आ रहे हैं, सामने की तरफ है, पीछे की तरफ खेत वगैरह कुछ। अब यहाँ से जो है ना आपको टोटल जो है ना वो थर की जो है ना फील आना शुरू हो जाएगी। ये जो सामने जा रहा है ना, ये M&B का ट्रक मुझे क्रॉस करके गया। अब सोच लो मैं कितनी स्पीड पे जा रही हूँ, 80 पे, टोटल 80 पे चल रहा हूँ। बहरहाल फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ना तो जाते हुए तो मैं सो गया था, ठीक है। जब वापसी आ रहा था मैं, तो वापसी में मैंने कहा कि यार चलो रास्ता देखता हुआ चलूँ कि रास्ता जो है वो एक्चुअली है कैसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था इस रूट पे और मैं आया था बस के अंदर AC कोच में।
तो अब जब वापसी में मैंने देखा तो यकीन करें मैं दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैंने बोला भाई हरियाली तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ टोटल झाड़ियाँ, टोटल मट्टी और कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब ग्रीनरी तो है ही नहीं। मैं ये वाला एरिया क्रॉस करने के बाद जब मैं तकरीबन ऑलमोस्ट घारों के पास पहुँचा हूँ तब जाके मुझे जो है थोड़ी बहुत वो ग्रीनरी नज़र आना शुरू हुई। उसके बाद फिर कराची तो आपको पता तो वहाँ तो ग्रीनरी है जो दोबारा। अब यहाँ से मुझे नंगर पार्कर तक जो है ना कोई ग्रीनरी नहीं मिलने वाली। ये झाड़ियाँ हैं, इनको ग्रीनरी नहीं बोलते, ठीक है। ये जो हल्की हल्की फील दे रही होती है ग्रीनरी की, लेकिन ऐसा नहीं। बहरहाल जो बारिशें होंगी ना, उस बारिशों के बाद इंशाल्लाह मैं आपको वापसी का जो है ना कुछ रास्ता दिखाऊंगा कि अभी बारिशें शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 1-2 बारिशें हो चुकी हैं वहाँ पे साइड पे। तो वापसी पे जब मैं आऊँगा तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी जो है वो आ चुकी होगी, लेकिन कंप्लीट ग्रीनरी वो नहीं आ पाएगी जो मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी दिखा चुका हूँ। तो इस दफ़ा मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा। अभी जो मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी उसके अंदर तो मैंने पुराने क्लिप्स वगैरह दिखाए थे आपको, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने वो क्लिप्स बना जो अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा उसमें जो है ग्रीनरी नहीं है। वही जगह मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा कि उसमें ग्रीनरी किस तरह की आ जाती है, किस तरह का जो है ये डेजर्ट है, ये फर्टाइल डेजर्ट में मतलब फर्टाइल जो हमारी ग्रीनरी होती है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा हमारे पास जो है ना यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन ट्री का प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, वो भी सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि UN को कि यहाँ पे काश्तकारी हो सकती है, यहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं। ये जो डेजर्ट है ये बिल्कुल जो है ना बंजर ज़मीन नहीं है। चले जी, हमारा डबल रोड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है और ये रास्ता अब जो है 1 वे है टोटल। और ये सजावल से होता हुआ अब ये सामने सबसे पहला शहर पड़ेगा सजावल, और सजावल के बाद फिर गुलारची बदीन वगैरह होता हुआ वहाँ से फिर रफ्त सफ़र। बहरहाल ये है हमारा 1 वे। जो डबल रोड था वो पीछे ख़त्म हो चुका है, अब 1 वे सारा। तीसरा शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है सजावल। हमने किया है सजावल का बाईपास क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। टाइम इस वक्त हो रहा है आपके सामने और पीछे आ रही है बस। इसको पहले हम देंगे रास्ता, उसके बाद आजा भाई तू क्रॉस कर। ये है जियो मदीना। 12 टाइम हमारे पास हो रहा है तकरीबन 12:30 और हमें जो है 2:30 बजे तक, हमें 3 बजे तक पहुंचना था, लेकिन मैं हो गया हूँ लेट। और एसी मैंने बंद कर दिया क्योंकि फ्यूल को जो है ना ये बहुत ज़्यादा खा रही है गाड़ी। अब जो है बग़ैर एसी के ही जाएंगे, देखेंगे रास्ते में अगर गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस हुई तो थोड़ी बहुत देर चलाएँगे एसी। बहरहाल सजावल अंदर से देखने वाला शहर जो था वो गुज़र गया। मैं पहले सोच रहा था कि यार अंदर से चलते हैं, लेकिन अंदर से ना मुझे बहुत ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। मैंने बोला यार रहने दो, हमें जल्दी पहुँचना है तो कोशिश करेंगे कि बदीन के अंदर से हम जाएं, बदीन शहर आपको दिखाते हुए जाएं। ये है सजावल का चौक, ये रास्ता जाएगा हैदराबाद उल्टे हाथ पे ये वाला, और ये जाएगा सजावल शहर के अंदर। सामने शहर है पूरा। ये देखो, इनकी बात कर रहा था मैं। सारे चांद बेल हैं, ये अचानक बिल्कुल बीच के रोड में आ जाते हैं। इनकी वजह से जो है ना हमारा जो है ये सफ़र जो है सारे चांद बेल होते हैं, और इनकी वजह से जो है वो हमारा सफ़र थोड़ा सा टेंशन वाला होता है। ये अचानक निकल कर आए थे सामने बिल्कुल मेरे साथ खैरियत के साथ। ये गुलारची शहर है, गुलारची शहर के अंदर से जा रहे हैं हम, और इसके बाद इंशाल्लाह हमें 20 मिनट लगेंगे बदीन पहुंचने में।
देख लो किस तरह आते हैं। भाई कराची वाले ऐसे ही बदनाम है कि बाइकें गलत चलाते हैं ये वो, लेकिन भाई इस तरफ कभी आओ ना तो पता चलेगा आप लोगों को कि भाई एक्चुअल में जो है ड्राइविंग बाइक की वो होती कैसी। एक पंप है पूरे शहर में, सिर्फ एक। भाई बाहर इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि मैंने गुलारजी शहर में सिर्फ 1 मिनट का मुश्किल वीडियो क्लिप बनाया होगा कि डिवाइस इज टू हॉट बोल के मोबाइल मेरा जो है वो बंद हो, उसने कुछ भी जो है ना काम करने से इनकार कर दिया। फिर मैंने जो है गाड़ी का थोड़ी देर एसी चलाया, गाड़ी में एसी की हवा के सामने इसको ठंडा किया, लेकिन अभी भी जो मोबाइल पकड़ा हुआ ना वो मैंने गाड़ी की जो एयर होती है उसके सामने पकड़ा हुआ। अच्छा भाई, तो बहरहाल शदीद किस्म की गर्मी हो रही है और जो फ्यूल एवरेज है वो हमारी, वो देख लें टंकी तकरीबन आधी होने वाली है और हम बदीन पहुँचे। फ्यूल जो है ना वो एसी की वजह से गाड़ी ज़्यादा पी रही है और दूसरा मेरी जो स्पीड है वो भी 60-70 है। अगर मैं इसको डबल टॉप देता हूँ, मतलब मैं इसको 80 तकरीबन 90 के करीब इसको मैं लेके जाता हूँ तो फिर इसकी एवरेज जो है वो कंट्रोल में आएगी। लेकिन ये जो रूट है ना आपके सामने देखें अभी किस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो है ना 90-100 वाला रूट नहीं है। ये जो है 90-100 वाला रूट नहीं है। यहाँ पे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से और एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अभी तक का सफ़र जो है वो साथ खैरियत के साथ चल रहा है और मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चला रहा हूँ। सुबह अम्मी ने भी मुझे ख़ास तौर पे बात बोली थी कि गाड़ी जो है ना वो सुकून से चलानी, क्योंकि अम्मी को पता है कि मैं गाड़ी जो है ना वो तेज़ चला, लेकिन तेज़ वहाँ चलाता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि यार यहाँ पे ये रूट तेज़ वाला है तो मैं तेज़ चलाऊँगा। अगर वो रूट तेज़ वाला नहीं है मैं नहीं चलाऊँगा तेज़। बहरहाल अम्मी को यही लगता है कि गाड़ी जो है मैं तेज़ चलाऊँ। माँ तो माँ होती है भाई फिर। बहरहाल अल्लाह आपकी और मेरी वालदा को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अभी मुझे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह मैं बदीन शहर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर का स्टॉप करेंगे और मैं घर से एक जो ऐसी पानी की बोतल उठा के निकल गया था, वो भी जो है ना इस वक्त गर्म हो रही है, बिल्कुल पानी भी मेरा गर्म हो चुका है। पानी वानी भी लेंगे वहाँ से कहीं से और ठंडा पानी, और चाय भी पी लेंगे। तो चाय का वैसे मैं मवाली तो नहीं हूँ, लेकिन देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, नींद वींद बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, फिर भी चाय पी लेंगे। इतना ख़तरनाक किस्म का खड्डा आया है ना, वे बहुत बता नहीं सकता मैं आपको। मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही है ना वो भी दम करके लगी है उस खड्डे के। बहरहाल यार ये रूट हमारे लिए नया है, अब तक जो हमने सफ़र किया है वो उस रूट पे वो बस में किया है, तो कभी ड्राइव करके नहीं गए। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी तो स्पीड जो है वो बिल्कुल इस वक्त भी जो है ना मैं 60-65 पे चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 65 से भी नीचे हूँ। तो गाड़ी जो है वो कंट्रोल में। अगर यही स्पीड जो होती 100-120 तो फिर ये है कि ये गाड़ी कंट्रोल में नहीं आती। खैर अल्लाह का शुक्र है हम साथ खैरियत के साथ इस मरहले को भी पार कर लिए। भाई बदीन शहर हम पहुँच चुके हैं। आई लव बदीन। वो जो रास्ता जा रहा है वो बाईपास है और हम जा रहे हैं शहर के अंदर से। यहाँ पे कुछ खेत वगैरह नज़र आए हमें। बाकी शहर में हम पहुँचने वाले हैं 2-3 मिनट में, उसके बाद फिर कोई स्टॉप मारेंगे, क्योंकि कंटिन्यू सुबह से जो है मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि 10 भी नहीं 9:30 बजे मैं घर से निकल गया। 9:30 बजे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ कंटिन्यू, और अब इस वक्त तकरीबन 1:30 बजे, तो एक स्टॉप तो बनता है। उसके बाद देखेंगे यार बदीन स्टॉप में अच्छा अल्लाह करे कोई अच्छा सा मार्ट मिल जाए जहाँ से हमें जो है पाकिस्तानी पानी वगैरह अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, और तो कुछ हमारी नीड नहीं है। बदीन शहर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई मस्जिद नज़र आ जाए। ये है कि ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल ये है बदीन शहर।
मोबाइल ने दोबारा हीट अप होना शुरू कर दिया। यार मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे हमें कोई मार्ट मिलेगा। मुझे बाहर जो हाईवे पे, जो हमारे हाईवे तो नहीं है खैर, बाईपास पे जो पंप्स आ रहे हैं ना, उन पंप पे मार्ट बने हुए हैं। मुझे लग रहा है वहीं से जो है ना हमें पानी वानी मिल जाए। और यहाँ पे शहर के ऑलमोस्ट काफ़ी अंदर आ चुका हूँ मैं। अभी तक मुझे मस्जिद नज़र नहीं है। मस्जिद नहीं है, बड़ी बात है। अच्छा ये सामने इमाम बारगाह बना हुआ है, बड़ी बात है यार। शहर ऑलमोस्ट आधा शहर में एंटर हो चुका हूँ और अभी तक अजान की आवाज़ आ रही है। नहीं, वो इमाम बारगाह की अजान है, पीछे इमाम बारगाह बना हुआ है। वरना बदीन शहर में पहली दफ़ा घूमते हुए, इससे पहले मैं कभी बदीन शहर में नहीं आया, सिर्फ नाम सुना है और बार बार से गुजरे हैं, लेकिन कभी इंटर नहीं हुआ बदीन शहर। इमाम बारगाह बहुत है यहाँ पे यार, मस्जिद नहीं है यहाँ। अंदर की तरफ आ गए हम गलियों में। ठीक है, पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने जो है ना आगे जाने नहीं दिया हमें। अब ये कौन सा रास्ता है, हम कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता। बार हालत देख रहे हैं आप, मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है और अब ये लैग कर रहा है, दोबारा बंद होने वाला है। भाई वापस शहर से बाहर निकल रहे हैं और ये रोड बहुत ख़राब है। अल्लाह माफ़ करे यार, ऑलमोस्ट अंदर का पूरा शहर मतलब क्रॉस करके आ चुका हूँ, लेकिन मुझे जो है ना मस्जिद नज़र नहीं है। मुझे लग रहा है नमाज भी जो है ना, मैं पहले सोच रहा था कि बदीन में एक नमाज हो जाए तो एक दिल को रहेगा कि यार बदीन शहर में भी हमने एक नमाज़ पढ़ी, पर मुझे लग रहा है कि हमें बाहर हाईवे पे जो पंप होते हैं उन पर ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, नमाज ही पढ़नी है। तो यहाँ से 2-3 मिनट आगे जो है वो हमारा दोबारा जो बाईपास आ जाएगा, तो उसके बाद फिर वहीं पर ही कोई पंप पे देख के नमाज भी पढ़ेंगे, पानी वगैरह भी ले लेंगे, उसके बाद फिर अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो भाई यहाँ पे मस्जिद तो बनी हुई है लेकिन मार्ट वगैरह नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मस्जिद भी हो, मार्ट भी हो, तो ये है कि कम से कम 20-25 मिनट जो है वो ऑलमोस्ट हम वो रेस्ट कर लें और गाड़ी को भी रेस्ट दे दें। तो गाड़ी भी कंटिन्यू 3-4 घंटे हो गए कंटिन्यू चल रही है। तो भाई से पूछा मैंने, इन्होंने कहा है कि आगे एक पंप आएगा, उसमें मार्ट भी बना हुआ है, मस्जिद भी बना। तो देखते हैं कितनी आगे है वो। फिर फाइनली हमें मार्ट भी मिल गया है और यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है। कैफ़े अहमद नाम है पेट्रोल पंप का और अच्छी जगह है। यहाँ पे होटल भी अच्छा ही बना हुआ है और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हैं। बहरहाल यहाँ पे आधे घंटे का हम करेंगे ब्रेक, उसके बाद निकलेंगे आगे। पंप पे एक चार्जिंग पॉइंट मिल गया, मैंने कहा थोड़ी देर मोबाइल भी चार्ज पे लगा दूं। होली जूस पाकिस्तानी, साथ में पीनट पिस्ता पिक फ्रेंस, ये भी पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी बोतल मैंने ले ली है पानी। तो तकरीबन 20 मिनट में यहाँ रेस्ट करूँगा, जितनी देर में मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, फिर निकलेंगे आगे के लिए। भाई ये दुकान मिल गई थी और वो सामने मस्जिद है, तो मैंने यहाँ पे आराम से आधा घंटा रेस्ट भी कर लिया। गर्मी शदीद है, पसीने पसीने हो गया मैं, क्योंकि गाड़ी मैंने बंद करके बिल्कुल और साइड पे जाके खड़ा हो गया था। मोबाइल भी चार्ज लगा दिया मैंने, थोड़ा सा पेट पूजन भी हो गया, जूस वगैरह पी लिए, इसके अलावा पानी ले लिया। पानी जो है वो नॉर्मल ठंडा मिला, कोई इतना ज़्यादा ठंडा नहीं मिला। पर यहाँ से जो अभी मेरा सफ़र है ना वो है तकरीबन 170 किलोमीटर।
यहाँ से 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट मिट्टी है। मिट्टी के बाद मुझे तकरीबन 60 किलोमीटर इस्लामकोट लगेंगे, और तो 60 किलोमीटर से आगे जो मेरी डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे पहुँचना है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 60, 70, 140 और 80, तकरीबन ये जो है ना 170 किलोमीटर बनेगा। तो भाई हमने बदीन जो लास्ट स्टॉप था वहाँ से मिट्टी तक का आधा सफ़र हमने तय कर लिया, और यहाँ से जो है ना बाकायदा तौर पे एक डेजर्ट की फील आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो रेतीले पहाड़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अब यहाँ से शुरू हो गई हैं। ये बाकायदा तौर पे देख रहे हैं आप मेरे साइड पे, ये ड्यून कहते हैं इसको यहाँ की ज़बान में। ये मट्टी की जो है ना छोटी छोटी सी पहाड़ी हैं, आगे की तकरीबन जो है ना काफ़ी पहाड़ियाँ आएंगी। इस तरफ से आप देख सकते हैं। टोटल जो है ना पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, पहाड़ी नहीं मतलब मट्टी का जो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ बनी हुई होती हैं वो। भाई वेलकम टू थर्ड डेजर्ट। हम थर्ड डेजर्ट में ऑफिशियल एंटर हो चुके हैं। तो देखें दूर दूर तक डेजर्ट है। सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है मैंने शीशा चढ़ाया, गर्मी इतनी शदीद हो गई है कि पसीने टपकना शुरू हो गया। भाई बहुत शदीद गर्मी है इधर। एसी मैंने चलाया हुआ नहीं है गाड़ी का, क्योंकि फ्यूल का थोड़ा सा समझा करो यार। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यार इस तरह के रास्ते मुझे बहुत पसंद है। आप रास्ते की खूबसूरती देखो बस। इटली और टाटर हो, मिट्टी और कोल फील्ड का लिखा हुआ है, लेकिन ये मिट चुका है। ये यहाँ का लाइफ स्टाइल, जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, चोकरा टाइप का, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है चोकरा, ये इनका लाइफ स्टाइल है। और इसी में मतलब ये लोग रहते हैं ये, और इसी तरह का इनका वॉशरूम होता है, इसी तरह की जो है ना इनके जो बैठक होती है मेहमान खाना, वो इसी तरह के होता है सारा। अल्लाह खैर करे भाई, ये रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। ऑल्टो है, आगे से लगी है, और ये इसका जो है ना बिल्कुल अगला हिस्सा तो बिल्कुल बेकार हुआ है। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए जिसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ है, आई होप कि वो ठीक हो, बच गया। भाई ये है मिट्टी बाईपास, और ये है इस्लामकोट का रास्ता।
क्या कर रहा है? है ना, पीछे हो जा। भाई यहाँ के जो बच्चे हैं सब जो है ना भीख मांगते हैं, हालांकि इनकी अपनी ज़मीनें इन लोगों की, लेकिन ये नो कमेंट्स। बहरहाल मिट्टी पहुँच चुका हूँ। मिट्टी से इस्लामपुर 60 किलोमीटर है और इंशाल्लाह ये 1 घंटे का सफ़र होगा, ज़्यादा में ज़्यादा। मिट्टी रोड पे मुझे 2 भाई मिले थे यहाँ के लोकल थे, पैदल जा रहे थे, उन्होंने लिफ्ट मांगी, मैंने दे दी। अब लिफ्ट उन्होंने मांगी तो उनको उर्दू बोलना नहीं आती, तब मेरे हम उम्र होंगे लेकिन उनको उर्दू बोलना नहीं आती। मैंने उनसे कहा कि यार मैं 2-4 बातें पूछूं, मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कह रहा हूँ। उनके बस वीडियो सुन रहा था, बस और कुछ नहीं सुन रहा था। बहरहाल मैंने फिर रहने दिया। मैंने कहा जब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं इनसे पूछूंगा कुछ तो ये कुछ उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है कोई वीडियो बनाने का इनके लिए। बहरहाल हम यहाँ के लोकल, अब मैं यहाँ के लोकल आपको दिखाऊंगा, मेरी साइट पर हैं कुछ, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा और इंशाल्लाह जो है ना यहाँ का जो रिहाइश का तरीक़ाकार है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये है यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी। ओह, एक चिमनी ब्लू कलर की वो भी खड़ी हुई है, एक पे मैं जा रहा हूँ, एक वहाँ खड़ी हुई है। बहरहाल ये छोटा साइड एरिया है मिट्टी का, और वो सामने एक पिकनिक पॉइंट भी है मिट्टी में, और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर अपनी अगली किसी वीडियो में, क्योंकि हम एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। और वो सीरीज़ जो है इस्लामकोट बोल रहा हूँ, जो ये थर पार करके छोटे छोटे शहर है ना, हम ये अंदर से आपको विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, यहाँ का ज़रिया माश क्या है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं नहीं हैं, और इनकी हिस्ट्री क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये भी एक साइड शहर है मिट्टी का, मतलब साइड होता है ना, मिट्टी यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, और ये आपको बाकायदा तौर पर रेगिस्तान के टीले जो हैं वो नज़र आना शुरू हुए, साफ़ सुथरे। पहले जो आप लोगों ने देखे थे वो झाड़ियों वाले थे, लेकिन ये वो हैं जो सिर्फ मट्टी। इनके बाप का रोड है, रोड के बीच में चलते हैं बिल्कुल। इनकी वजह से जो है ना ये कहा जाता है कि ये रोड जो है वाकई बहुत ज़्यादा डेंजर है। इस्लामकोट भाई आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 4:45। मेरा जो आइडिया था उस हिसाब से मुझे तकरीबन 4 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हमने आधे घंटे का स्टॉप ले लिया और 10-15 मिनट तो ऊपर नीचे होते ही हैं। 4:45 हो रहे हैं और मैं इस्लामपुर शहर पहुँच चुका हूँ। बस यहाँ से आगे 15 मिनट का सफ़र है मेरे, मतलब जहाँ साइड पर मुझे जाना। लेकिन मैं जा रहा हूँ इस्लामपुर शहर के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ से एक पार्सल रिसीव करना है और वो लेकर मुझे अपनी साइड पर जाना। भाई ये है ताज गेस्ट हाउस, मैं पहुँच चुका हूँ ताज गेस्ट हाउस। ये अयाज नून भाई हैं हमारे। अयाज भाई हाथ तो हिलाओ, हाथ तो हिला दो। अच्छा, ये अयाज भाई को आपने वो बिरयानी वाली वीडियो में देखा होगा। अयाज भाई हमारे साथ इनके गांव में जाके हमने बिरयानी बनाई। बहरहाल यहाँ चाय वाय पीएंगे, उसके बाद जाएंगे आगे। मैंने सुना था कि ये तो गेस्ट हाउस है, ये बेहतरीन किस्म के एंट्रेंस के साथ शादी हाल बना हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर ना RCC छत है और उसके ऊपर गेस्ट हाउस बना हुआ है। ज़बरदस्त यार, आराम से 1000 बंदों का सेटअप लग सकता है इधर हैं। ज़रा शीशे में अपनी हालत देख लें। ये भाई कैसा लग रहा है, देखो नीचे करो। या पेट भी कम हो गया मेरा, है ना। फुल डाइट चल रही है। कैप उतार दिया मैंने भी यार, क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके यार पहुंच गए, एक सुकून का सांस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र था वो खुश असलूबी के साथ अख्तिताम को पहुंचने वाला है। बाकी मुश्किल से 2-3 मिनट, मतलब 2-3 तो नहीं, खैर 10 मिनट का तकरीबन सफ़र और मज़ीद होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लॉग को यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ। भाई चाय वाय भी पी लिए, अब हम जाने लगे अपने साइड की तरफ। अयाज भाई यार बहुत नाइस इंसान है। अभी जो वो कंपनी में गाड़ी चल रही है ना, वो अयाज भाई ने गाड़ी दी हुई है। अयाज भाई कंपनी के वेंडर हैं और सच अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह इन्हें खुश रखे। ये व्लॉग देखते हैं मेरे व्लॉग, तो जब ये पार्ट हो सकता है वो देखें तो लाजमी सी बात है मुझे कोई कमेंट करेंगे। बहरहाल
मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। अब 7-8 मिनट का टोटल सफ़र है मेरा, और उसके बाद मैं अपनी जो है रूम पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद तो हो सकता है मैं आपको रूम टूर दे दूँ, बल्कि मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ब्लॉग को एंड करेंगे। ये ब्लॉग 1 है भाई। ये सामने क्वार्टर्स हैं रिहाइश के, और वो प्लांट है, ये सारा प्लांट है। तो यहाँ पे ना कोयले से बिजली बनती है, कोयला निकलता है यहाँ पर आता है, यहाँ से बिजली बनती है। और ये सामने जो आपको बड़े बड़े खंभे और वायर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ इनके थ्रू जो है ना ये बिजली सप्लाई होती है लाहौर। 330 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है ब्लॉक 1, और इसी तरह ब्लॉक 2 है, फिर ब्लॉक 3। तो मैं जो होता हूँ वो ब्लॉक 2 में होता हूँ। ब्लॉक 1 करीब है इस्लामकोट से, यहाँ से तकरीबन कोई 9 किलोमीटर आगे ब्लॉक 2 है, और ये इसका एक छोटा सा स्टॉप है। आज इधर कोई भर्ती वगैरह है, जब इतना रश नहीं है। और ये लिखा हुआ है वेलकम टू थर कोल ब्लॉक 1। ये है प्लांट विदाउट जोन, और यही इसकी एसटी लाइन्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, इनके थ्रू जो है ना ये सप्लाई जाती है लाहौर। भाई हमारा कैंप आ गया फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं टाइम से और खैर आफियत अपनी साइट पे पहुंच गया हूँ। साइट पे तो नहीं, अभी रूम पे पहुंचा हूँ, साइट पे तो सुबह जाएंगे। पर मैं भी आपको रूम टूर देता हूँ पहुँच के। और 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, 6 बजे जो है मैं पहुँचा हूँ अपनी रेजिडेंस में। ये हमारी रेजिडेंस का मेन एंट्रेंस है। ये हमारा एक कंटेनर है, बाकी ये सारी लेबर की रिहाइश है। फाइनली भाई रूम पे पहुंच चुके हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन सलाम करना लाजमी है। बहरहाल ये हमारा रूम है। रूम पे पहुंच चुका हूँ मैं, और सुना है मैंने कि एसी ख़राब हुआ। सही कह रहे हैं भाई, एसी तो चल ही नहीं रहा है। हालत हो जाएगी यार यहाँ तो। बहरहाल रूम टूर है। यहाँ पे दिलावर भाई सोते हैं, यहाँ पे मैं सोता हूँ। अभी फ़िलहाल नबील भाई सो रहे हैं, वो बेड है एक एक्स्ट्रा। ये कबर्ड मेरा है, ये कबर्ड नबील का और फरीद भाई का। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा रूम है, ये एसी लगा हुआ है, और ये वॉशरूम है हमारा, और ये हमारी रेजिडेंस है। वो सामने मस्जिद बनी हुई नमाज़ पढ़ने के लिए। माहौल वगैरह कुछ अच्छा ही है, कोई इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है अभी शाम के टाइम पे। दिन में तो बहुत शदीद गर्मी थी, पसीने पसीने हुआ था। बहरहाल यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइट पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगला ब्लॉग जो है वो हो सकता है यहाँ के लोकल्स के बारे में हो, या हो सकता है हम जो हमारे यहाँ के लोकल हमारे साथ जो टीम मेंबर है उसका मैं गाँव विज़िट करूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये लोग कैसे रहते हैं, और इन लोगों का रहने का जो अंदाज़ है वो क्या है। बहरहाल ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।